हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग देख रहे होंगे। अब भारतीय टीम चूंकि दूसरे T20 मैच में हारी है, और हारी नहीं है, बुरी तरीके से हारी है, यह कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। सवाल यह है कि क्या अब हम अपनी गलतियों से सीख लेंगे, और अगर गलतियों से सीख लेनी है तो सबसे पहली बात है कि टीम में जो प्लेइंग 11 आपने बनाई है इसमें चर्चा करने की जरूरत है। कुछ फेवरेट प्लेयर्स को आपको ड्रॉप करने होंगे। अगर आपको बड़े टूर्नामेंट्स में बड़ी टीमों के खिलाफ में बेहतर प्रदर्शन करना है तो आपको भाई साहब ये चीजें मान करके चलनी होगी कि यहां पर जबरदस्ती किसी को घुसेड़ेंगे तो फिर एक आध प्लेयर ही आपको मैच हरवा देंगे। और क्रिकेट का ये नियम है, 11 प्लेयर खेलते हैं, 4-5 प्लेयर ही एक दिन में चलते हैं जो आपको मैच जिताते हैं। मतलब यही एवरेज चलता है क्रिकेट में। आप कभी भी मैच उठा करके देख लें, 3-4-5 प्लेयर चलते हैं, वो आपको मैच जिताते हैं। और उसमें से भी अगर आपने 2-3 कमजोर प्लेयर को अगर डाल दिया सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, तो फिर जीतने की प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही डाउन हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ में नो मजाक। ऑस्ट्रेलिया की टीम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलती है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, टॉप क्लास उनका एटीट्यूड है, और वो बताने की जरूरत नहीं है, उनके रिकॉर्ड को उठा करके देख लीजिए। और इसीलिए देखो, भारतीय टीम अब दूसरे मैच में जब हारी है ना, तो सीधी सी बात है कि अब इनको तीनों मैच जीतने होंगे। होबार्ट में जीतना होगा, गोल्ड कोस्ट में जीतना होगा, ब्रिस्बेन में जीतना होगा। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में जीत करके चले जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा। हां, नामुमकिन नहीं है, बट आसान भी नहीं है। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कड़े एक्शन हमें देखने को मिलेगा तीसरे T20 मैच में। क्या कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा उनको क्या बाहर किया जाएगा, और कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि सिर्फ इंतजार कर रहे ड्रेसिंग रूम में बैठ करके, वो सिर्फ ड्रिंक्स ब्रेक में आ रहे पानी लेकर के, क्या उनको अब प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलेगा। कुछ तो ऐसे हैं जो कि लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, पर न जाने क्या हुआ भाई, उनको ड्रॉप कर दिया गया। इसी पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। आपने पिछले मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 देखी होगी। सवाल सबसे पहले शुभमन गिल से ही शुरू होता है, क्योंकि वो ओपन करने के लिए आते हैं। अभिषेक शर्मा एक अलग लेवल पर इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं और निडर होकर के बैटिंग कर रहे हैं। और इसीलिए आपको याद होगा कि स्पोर्ट्स टॉक ने जब पहले मैच में वो फेल हुए थे, मीडिया में बातें चलने लगी, कोई लप्पूबाज, कोई ऐसे ही बल्ला फेंकने वाला, तमाम तरीके की बातें होती थी। मैंने तब भी कहा था कि यार देखो, इनका ये अंदाज है खेलने का, और इनफैक्ट 10 में से 4 मैच चलेंगे, 6 मैच में नहीं चलेंगे, आपको झेलना होगा अभिषेक शर्मा को, लेकिन जब चलेंगे आपको मैच जिता देंगे। कल भी जो आपने 125 रन बनाए, उसमें से तो 80% रन अभिषेक शर्मा के थे। आप उनके रन निकाल दो, आपके 100 रन नहीं पूरे होते। 100 रन के आपके तो 50-60 रन बनाने मुश्किल हो जाते। लेकिन शुभमन गिल, भारतीय टीम में इनको वाइस कैप्टन के तौर पर रखा गया है। शुभमन गिल नीड टू डिलीवर। अब कोई इधर उधर की बातें नहीं, उनको डिलीवर करना पड़ेगा, उनको रन करने पड़ेंगे T20 फॉर्मेट में। बिकॉज अगर हमारे पास में ऑप्शंस नहीं होते तो फिर आप आंखों पर पट्टी बांध करके बैठ जाते कि भाई हमारे पास में ऑप्शंस ही नहीं है। जब ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं तो भाई हम और आप तो चर्चा करेंगे, चाहे कोई खिलाए ना खिलाए, अलाने फलाने ढिमकाने किसी भी प्लेयर को, लेकिन चर्चा तो होगी। शुभमन गिल के लिए मैं सीधी सीधी बात कहूंगा, ही नीड टू डिलीवर। मैं जानता हूं यहां पर बैठ करके कह दूं कि ड्रॉप कर दो, ड्रॉप नहीं होंगे और ड्रॉप होना भी नहीं चाहिए, बट एट द सेम टाइम उनको रन करके देना होगा। एकदम पानी यहां तक आ चुका है, बाकी मुझे नहीं पता भाई, उनको रन करना चाहिए और तीनों मैच में रन करके देना चाहिए। शुभमन गिल को पर्सनली समझना चाहिए कि अब भारतीय टीम को T20 फॉर्मेट में जिताना है तो उनको भी अभिषेक की तरह बैटिंग करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करो, बट रन तो करो, रन करके देना होगा, लंबी इनिंग खेलनी होगी। मैं 145-150 की स्ट्राइक रेट डिमांड करता हूं शुभमन गिल से, बट 50-60 रन कम से कम T20 में रन करके दे शुभमन गिल। गिल और अभिषेक शर्मा आपके ओपनर हो गए। 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव आएंगे,
उम्मीद है कि एक बार फिर से कोई अचानक ही पैराशूट से लैंडिंग ना हो जाए किसी और प्लेयर की, जैसे कि संजू सैमसन को अचानक ही 3 नंबर पर भेज दिया। दैट वाज वेरी बैड डिसीजन। और सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड भी वैसे ही है भाई, कप्तान बनने के बाद में इनका रिकॉर्ड एकदम डिप कर गया। आई डोंट नो क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ। ये एकदम क्लास प्लेयर, लेजेंडरी प्लेयर, T20 फॉर्मेट के 47 का एवरेज इनका था एक समय। 170-75 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। 2 साल कंटिन्यूअसली आईसीसी के क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला यार। 4 शतक हैं इनके T20 फॉर्मेट में। लेकिन कप्तान बनने के बाद में एकदम डिप कर चुके हैं। 16-17 इनिंग्स हो चुकी है, कोई 50 आया नहीं है। रन करना होगा शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव को। तिलक वर्मा को कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी है, इनको भी समझना होगा। ऑस्ट्रेलिया में आप घुमा घुमा करके बल्ला चलाओगे। बहुत पुअर शॉट था तिलक भाई, मैं आपको बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूं और आप प्लेयर हो, बट दैट वाज वेरी बैड शॉट यार, बहुत खराब शॉट था। मेलबर्न में यार, मेलबर्न के मैदान आप देखो यार, आप इस तरीके से मिस हिट पर छक्के नहीं लगा सकते हो। आप रन कर सकते हो और आपको वो जिम्मेदारी लेनी होगी। 4 नंबर पर तिलक वर्मा। 5 नंबर पर एक बार फिर से मैं संजू सैमसन के साथ में जाना चाहूंगा। अभी मैं एक और मौका इनको देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन पिचेस पर जितेश आकर के कुछ बहुत बड़ा कमाल कर देंगे, बट स्टिल मैं संजू के साथ में जाऊंगा 5 नंबर पर। बट मैं पहला बदलाव 6 नंबर पर करूंगा भाई लोगों। शिवम दुबे के लिए एशिया कप बहुत अच्छा रहा है। शिवम दुबे एशियन कंडीशन के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, मैं आपको बता रहा हूं। बट शिवम दुबे के आंकड़े उठा करके देख लीजिए। 2020 में शायद डेब्यू किया था, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में गए थे, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। तो शिवम दुबे की जगह पर मैं सीधे तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर के आऊंगा अपनी प्लेइंग 11 में। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार रेड्डी को आना चाहिए प्लेइंग 11 में, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उन्होंने शतक लगाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न में उनके बल्ले से तगड़ा शतक देखने को मिला था टेस्ट मैचेस में। वो ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं, ठीक ठाक रन कर चुके हैं। और मैं शिवम दुबे की जगह पर लेकर के आऊंगा नीतीश कुमार रेड्डी को। उनको कम से कम शॉर्ट पिच गेंद से परेशानी नहीं है। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव जो मैं करूंगा, उसके बाद मैं अक्षर पटेल को लेकर के आऊंगा 7 नंबर पर। अब 8, 9, 10, 11। अब यहां पर मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि क्योंकि भारतीय टीम मैनेजमेंट, ठीक है, मैं इस फैसले को मानता हूं कि चलो आपको 2 स्पिनर खिलाने हैं, कुलदीप यादव को खिलाओगे, वरुण चक्रवर्ती को खिलाओगे। मैं आपकी बात सुनता हूं। मैं 8 और 9 नंबर पर कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती को फिट करता हूं। और इन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी भी की थी। वरुण वॉज तो आउटस्टैंडिंग, ठीक है। बट हर्षित राणा की जगह पर अर्शदीप सिंह को मैं लेकर के आऊंगा और जसप्रीत बुमराह। और अगर मैनेजमेंट जैसे कहता है ना कि हमें 4 गेंदबाज चाहिए, तो आपको स्पोर्ट्स स्टॉक 4 गेंदबाज दे तो रहा है। जसप्रीत बुमराह 1 गेंदबाज, अर्शदीप सिंह 2 गेंदबाज, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। यही तो आपको चाहिए ना कि कुलदीप और वरुण को आपको खिलाना है। ये दोनों खेल रहे हैं। बस मैंने हर्षित राणा को बाहर कर दिया और वहां पर अर्शदीप को लेकर के आया हूं और मैं जसप्रीत बुमराह के साथ में गया हूं। एंड देन एक शिवम दुबे को बाहर करके मैं लेकर के नीतीश कुमार रेड्डी को आया हूं। और मेरे ख्याल से ये बेस्ट प्लेइंग 11 आपकी बन सकती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में 3-3 स्पिनर आप खिला रहे हो प्लेइंग 11 में, लेकिन मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूंगा क्योंकि आपकी ताकत स्पिनर है। बट यार हर्षित राणा की जगह पर अर्शदीप को लेकर के आना होगा। बाकी आप लोग भी अपनी प्लेइंग 11 हमें जरूर कमेंट करके बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।